गरीबों को वैकल्पिक व्यवस्था कर भूमि और पक्का मकान बनाए सरकार। मनोज मंजिल कोइलवर के सैकड़ों परिवारों का वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर अतिक्रमण मुक्त करने के सरकार के तुगलकी फरमान के खिलाफ जिलाधिकारी भोजपुर के समक्ष भाकपा माले और खेग्रामस के नेतृत्व में हुआ एक दिवसीय धरने की अध्यक्षता कोइलवर प्रखंड सचिव विष्णु ठाकुर ने किया और संचालन कॉमरेड भोला यादव ने किया। रेलवे की जमीन पर सालों से बसा किन्नर समाज भी हुआ शामिल। मनोज मंजिल ने कहा कि कोइलवर नगर पंचायत के गरीबों को अतिक्रमण के नाम पर जमीन खाली करने तुगलकी फरमान रेलवे द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों की भविष्य संकट में पड़ गए। यहां तक कि कई अपने रैयती जमीन में बसे लोगों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। सभी भूमिहीन गरीबों को वैकल्पिक व्यवस्था करने सहित 5 डिसमिल जमीन और पक्का मकान की मांग को लेकर भाकपा माले के नेतृत्व में जिलाधिकारी के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें किन्नर समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सैकड़ों महिला पुरुष नौजवान शामिल हुए। जब तक पूर्ण आश्वासन नहीं मिल जाता यह धरना जारी रहेगा। कोई वार्ता नहीं करने आया तो हम लोग सड़क जाम करेंगे और जिलाधिकारी का घेराव करेंगे। खुशबू किन्नर ने कहा नहीं मिल रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सभी को भरोसा दिलाया वे जल्द ही प्रशासन तक पहुंचाएंगे। हर योग्य व्यक्ति का राशन कार्ड और पेंशन बनवाने में मदद करेंगी। चौपाल में महिलाओं ने शराबबंदी की विफलता पर गुस्सा जताया। उन्होंने बताया कि सरकार ने शराब पर पाबंदी लगाई है, लेकिन इसके बावजूद गांव में आसानी से शराब मिल रहा है। इससे महिलाओं को घरेलू हिंसा, आर्थिक तंगी और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनाली सिंह ने चौपाल में कहा कि वे कई वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय हैं। उनके परिवार के लोग हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहा कि वे महिलाओं की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। क्रांतिकारी लाल प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज भाजपा सरकार के बिहार में एनडीए सरकार के भीतर कोइलवर की जनता, भोजपुर की जनता एनडीए की सरकार ने जनता से वादा की थी, तमाम गरीबों को घोषणा करते हैं चुनावी सभा में तमाम गरीबों को 2022 तक हम हक देंगे, आवाज देंगे। हथियार धारण पड़ी तभी मुसलमान भागने को कहता कि और करता पुलिस समल करिया माता बहन है, ये लोग भी मेरे साथ है। पूरा मैंने उम्र भर गुजार दिया, जंगल था, माटी था, हम लोगों ने मेहनत मजदूरी करके घर बनाया। कैसे कैसे करके मरे जाने के बाद कोई नीचे डाला है, कोई फूल डाला है, कोई तिरपाल डाला है, रह रहे हैं। एकाएक सरकार के ऑर्डर बोलते हैं बिहार से खाली कर लो, खाली नहीं करोगे तो पुलिस वजह से चला के तुम लोग भगा
चाहिए रहने के लिए तो बुलडोजर चलाइए और भगाइए, और नहीं वैसे भगाने आइएगा तो बुलडोजर के सामने अपना हम जान दे देंगे, लेकिन घर छोटे कहाँ है। मेरा घर है, मेरा आवाज है, हम ये गरीब के साथ आ गए सब कुछ के, सब एक माँ बाहर है, सब रेलवे लाइन और रेलवे की जमीन है जो स्टोन किनारे है, वहाँ हम आज 25-30-40 बरस से बहुत दिन से रह रहे हैं। घर मकान बना के हम लोग हैं। आज उन्होंने बोलते हैं कि खाली कर दो, खाली करके हम लोग कहाँ जाएंगे, नहीं तो मेरा घर है नहीं द्वार है, वहाँ पर आ रहे हैं। तो रेलवे की जमीन में हम लोग इसीलिए धरना दिए हैं कि हम लोगों को वहाँ पर और कहीं सरकार व्यवस्था कर दे, रहने के लिए घर चाहिए, मकान चाहिए, जमीन चाहिए, हम लोग के रहने के लिए कहीं व्यवस्था सरकार करे, उसके बाद हम लोग वहाँ से हटावे, नहीं तो जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ इंदिरा आवास की व्यवस्था कर दे, वहीं पर रहेंगे। जो भी गरीब हमारे माँ बाप है सब हमारे साथ है। हमारा नाम मंजू किन्नर है, हम वही रोड किनारे रहते हैं 450 बरस से। जिस टाइम में लाइन बत्ती नहीं था उस टाइम तो आज जंगल में रहते थे। आगे आप लोग क्या करेंगे? आएगा जब वो हमको नहीं जगह देंगे, नहीं आगे बुलडोजर आएगा तो उसके आगे पहले मेरी जान जाएगी, उसके बाद मेरी घर टूटेगी। यही लक्ष्य है, जान दे देंगे लेकिन अपना हम आवाज घर छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारे सब, मेरा नाम है मंजू की, नहीं सब मेरे चेले हैं, मेरे गुरु भाई हैं, सब लोग के साथ में जान दे देंगे। वोटर लिस्ट से भी नाम कट रहा है, क्या मांगे? आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग यही कार्रवाई करेंगे, बस हम लोग का घर चाहिए, धरना डालेंगे, ढाले हुए हैं हम लोग का घर चाहिए, जगह चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आधार कार्ड में नाम नहीं है, होना चाहिए, राशन में नाम नहीं है, कॉलोनी में नाम नहीं है, हम लोग का होना चाहिए। नहीं तो नहीं होगा तो नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? जेसीबी आएगा तो पहले मेरा जान ले लो, उसके बाद में फिर घर तोड़ना। सरकार के द्वारा तो कई योजनाएं चलाई जाती है आप लोगों के लिए, तो क्या आप लोगों को इस बार कोई कुछ नहीं हम लोग का कुछ नहीं मिला है। ना हम लोग का कॉलोनी मिल रहा है, ना हम लोग का राशन मिल रहा है, ना हम लोग का घर मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं आधार कार्ड बन रहा है, नहीं आधार कार्ड बन रहा है, ना वोटर कार्ड बन रहा है। मेरा नाम है प्रिया किन्नर। कि हम लोग के एरिया में जमीन है और सरकार बोल रहा है कि तोड़ने के लिए, तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग को कुछ साधन देगा सरकार, सब जगह कहीं। हमको सरकार से ही मांग है कि हमको जमीन दीजिए और काका का मकान बना के दीजिए और तब हटेंगे, जब नहीं है। और बोला उसने भी वोटर कार्ड भी ना होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड भी ना होना चाहिए, तब तो क्यों रहेंगे? संजय के नागरिक नहीं है, जिसके नागरिक नहीं है हम, जिसका हम लोग जन्म प्रमाण पत्र है मम्मी पापा के दीजिए, प्रमाण पत्र लिखे तो हम कहाँ हम कहाँ से, हम लोग कहाँ से भूमि है कहाँ नहीं हम नहीं देखे हैं। हम लोग को तो पूरे छोटे छोटे में लेके आ गए, तो हम कहाँ से जाएंगे अपने? यही हमको सरकार से मांग है कि हम लोग को जमीन चाहिए और पापा का मकान बना के चाहिए। छाती पर चलेगा ऐसे कहाँ जाएंगे? हम लोग लेके रहेंगे, हक लेके रहेंगे सरकार से, नहीं बचेंगे। कोइलवर में सरकार ने जमीन हट खाली करने का नोटिस दिया है, क्या है पूरा मामला? ये कोइलवर नगर परिषद के गरीब दलित वंचित अति पिछड़े समाज के और मुस्लिम समाज के लोग हैं, खेतिहर मजदूर हैं। कोई ट्रेन में चना बेचता है तो कोई सड़क पे पंचर बनाता है, सब लोग मजदूरी करके अपना पेट चलाते हैं। सरकारी जमीन पे 40 साल से ज्यादा समय से सैकड़ों परिवार, वहां 500 से ज्यादा सैकड़ों परिवार कोइलवर नगर परिषद में वहां पर असियाना बना करके अपने झोपड़ियों में कराकट डाल करके, एस्बेस्टस डाल करके, खपड़ा का छत है, झोगी झोपड़ी है, तिरपाल तान करके लोग रहते आए हैं। अब सरकार नोटिस दी है कि खाली कीजिए। क्यों? खेत ग्रामवास भाकपा माले के नेतृत्व में यह महाधरना का आयोजन है कि पहले आप जमीन का व्यवस्था करो, पहले पक्का मकान की गारंटी करो, बिजली पानी की गारंटी करो, तब अगर जरूरी लगे तब जाकर के तुम हटाने की प्रोसेस कर सकते हो। सरकार करेगी रेलवे की जमीन, ये 40 साल से रह रहे हैं भाई, 78 साल हो गया आजादी का,
इनको अपने आवासीय जमीन क्यों नहीं दिया? क्या हुआ 5 डिसमिल जमीन का वादा? क्या हुआ न्याय के साथ विकास का वादा? इनके साथ कौन सा न्याय हुआ? आवासीय जमीन इनके पास नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो 20 साल से नीतीश जी की सरकार, भाजपा की सरकार चल रही है, 11 साल से मोदी की सरकार चल रही है, इनको क्या मिला? देखिए ट्रांसजेंडर है ये सब हमारी, ये प्रिया जी हैं, कल्पना जी हैं, मंजू जी, संजू जी, खुशबू जी और तमाम ये लोग अठन्नी जी आए हैं लोग, ये लोग भी वहां रहते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग अपने के साथ साथ ये सैकड़ों जो गरीब दलित है सबके लिए हम लोग आए हैं। इनका SIR हो रहा है, वोटर लिस्ट में नाम इनका कैसे जुड़ेगा? ये लोग अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहां से, बचपन से घर छोड़ देते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र कहां से देंगे? और इसीलिए भोजपुर DM के समक्ष ये धारणा चल रहा है कि वहां पे गरीबों को बुलडोजर चलाने, गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाने नहीं दिया जाएगा। पहले भाकपा माले का सीना वहां सीना पर चलेगा, इसके बाद गरीबों के घर पर बुलडोजर हम लोग जाने देंगे गरीबों को। कि तुम्हारा सोच अतिक्रमण है, तुम्हारी नीति अतिक्रमण है, तुम्हारी लालच अतिक्रमण है। आज ये सरकार उनके आशियाने को उजाड़ रही है, जिनके धुआं से लोग अपना महल बनाते हैं। जो हाथ सबको आशीर्वाद देता है, आज उसी हाथों से आंसू पोछे जा रहे हैं। क्या यही है विकास? क्या यही है सबका साथ सबका विकास? क्या यही है इंसाफ? गरीब बस्ती को अतिक्रमण करते हो और अमीरों के बंगले को विकास योजना कहते हो, ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है? ये गरीब की बस्ती का कोई तुम्हारा फार्म हाउस नहीं है, ये गरीब की बस्ती है, कोई तुम्हारा फार्म हाउस नहीं है। अपनी जमीन छोड़ दे हम उनसे, ये गरीब की बस्ती है, कोई तुम्हारा फार्म हाउस नहीं है, ये उनके सपनों की छत है, कोई तुम्हारा प्रोजेक्ट साइड नहीं है, तो तुम उठा कर फेंक डालोगे। ये हिटलर की पुलिस मलटरिया मलटरिया करता पुलिस मलटरिया तोहरा तोर धावता इसके लिए हम लोग हर जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। सिमरिया में भी गरीबों को जानने का नोटिस दिया जा चुका है। हम खासकर जिला प्रशासन से और हम चाहेंगे कि कोई साथी अपना बात तो समाज की तरफ